दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग दैट इज़ एनवायरनमेंट। वे सभी चीज़ें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, वे सभी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हमको दिखाई दे रही है वही क्या है? पर्यावरण। अब पर्यावरण के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो 3 एनवायरनमेंट के जो है कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड, थर्ड ह्यूमन। नेचुरल में आ गया हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है वाटर, एयर, लैंड और जितने भी लिविंग थिंग्स है वो, इन सबको कौन नेचर से ही हमें ये रिसीव्ड हुआ है। ह्यूमन मेड जिसको हम मानव ने बनाए हैं, मानव निर्मित। इसके एग्जाम्पल है बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स। इसमें से दो दो तीन तीन आपको याद करने हैं। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं इसलिए। अब ह्यूमन में क्या आता है? मानव, इंडिविजुअल आएगा हमारा, फैमिली आएगा, हमारी कम्युनिटी मतलब समुदाय हमारा जो है वो आएगा, रिलीजन हमारा धर्म आएगा, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी चीज़ें क्या किस में आएंगे? मानव। जो ऑटोमेटिक बन गई है। एक व्यक्ति, हमारा परिवार बना, परिवार से समुदाय, समुदाय का कोई ना कोई धर्म होता है सभी का अलग अलग। शैक्षिक संस्था जो है हमारा, जो शैक्षिक जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है वो, आर्थिक और राजनीतिक जो हमारी स्थिति है जहाँ पे हम रहते हैं, ये सभी क्या है? पर्यावरण के घटक। और उन घटक के भी जो है उदाहरण है वो भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम यहाँ देखेंगे जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जीवीय, एबायोटिक का मतलब होता है अजीवीय। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जो संसार है वो है बायोटिक, मतलब जीवीय जीवीय प्राकृतिक पर्यावरण। एबायोटिक में द वर्ल्ड फॉर नॉन लिविंग, अजीवित पदार्थों का संसार, मतलब जो अजीवित है। एग्जाम्पल बायोटिक का दे रखा है आपके पास, प्लांट्स एंड एनिमल, जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, और जो जीव जंतु है क्या है? जीवित ही तो है। और जो दूसरा है हमारा अजीवीय, इसके एग्जाम्पल्स है लैंड एंड माउंटेन्स, भूमि एवं पर्वत। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मतलब जो अजीवीय है, जो इस संसार में पहले से बने हुए, जिसको हमने नहीं बनाया, पहले से बने हुए हैं वो सभी क्या है? अबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने बताया टू टाइप्स के, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। उसी के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। एबायोटिक में जैसे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और इससे इन तीनों की वजह से ही बायोस्फेयर मतलब बायोटिक। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे लिथोस्फेयर, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी जो है उसी को स्थलमंडल कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जो पानी का जितना भी एरिया है ना, पोर्शन, उस एरिया को ही क्या बोला जाता है? जल मंडल। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है हमारा, तालाब हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है। इन्हीं को क्या बोला गया है? जलमंडल। सेम लिथोस्फेयर भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। कहीं पे जो क्रस्ट है, जो अर्थ का सरफेस है, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं लाल मृदा पाई जाती है। तो सेम हर जगह अलग अलग, उसी का जो ग्रुप है उसी को बोला गया है लिथोस्फेयर। सेम हाइड्रोस्फेयर को भी। और आगे देखते हैं हम एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। वायुमंडल किसे कहते हैं?
पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली चादर को वायुमंडल कहते हैं। अब ये इसमें भी फेयर आ रहा है, एटमॉस्फेयर। तो ये भी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हमारा ऑर्गन हो गया, अदर्स गैसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इन सब से क्या बना है हमारा एटमॉस्फेयर। हमारा ओजोन का लेयर हो गया, ये भी तो एटमॉस्फेयर का एक पार्ट ही है, वायुमंडल का एक पार्ट में वो इस्टेब्लिश है, एटमॉस्फेयर नहीं है, सॉरी। हम देखते हैं बायोस्फेयर। अब ये आया जो प्राकृतिक पर्यावरण जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका जो जीवीय पार्ट है ना, बायोटिक, वो इसके वजह से होता है बायोस्फेयर। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का क्या है, एक नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जयमंडल यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो बायोस्फीयर का कहने का मतलब है जो भी आपके पास प्राकृतिक पर्यावरण दी हुई है, जैसे जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया हमारा, और वायुमंडल हो गया, ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, तभी जीवन हमारा क्या है संभव हो पाता है। वरना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, बिना भूमि के जिंदा नहीं रह सकते, और हवा के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। तो मतलब जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक जीवन संभव ही नहीं है। इन्हीं तीनों की वजह से क्या बना है मिलकर, बायोस्फीयर, जैव मंडल का निर्माण हुआ है। क्लियर होगा आप सभी को यहाँ तक। अब देखिए ये वाला डायग्राम, ये आपकी बुक में भी ड्रॉ हो रखा है, ये डायग्राम वहीं का लिया गया ये पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर आपको दिख रहा होगा, वाटर का पोर्शन, ऊपर एयर का पोर्शन, और यहाँ पे हमको दिख रहा है लिथोस्फीयर, जहाँ पे बस वगैरह है, घर वगैरह है, ये क्या है, स्थल मंडल है। ये तीनों हैं आपस में, तभी यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा होगा, इतने सारे जानवर दिख रहे हैं, ये ट्रक चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए अंकल दिख रहे हैं, कुछ लोग भी दिख रहे हैं उधर। तो इन्हीं के वजह से, इन तीन के वजह से ही हम जो है जिंदा रह पा रहे हैं। इसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। अब चैप्टर में कुछ हमें अलग से भी पढ़ना है, जैसे वाटर सिस्टम के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वाटर सिस्टम होता क्या है, तो जो हम बात करें पुराने ज़माने की, जब लोग थे तो धीरे धीरे हमारे में क्या हो रहा था, चेंजेस आता जा रहा था। तो लोग जब ट्रेड करते थे ना, तो जहाँ पे मनी का कोई रोल हुआ नहीं करता था, हम वस्तु के बदले में वस्तु की अदला बदली करते थे, उसी सिस्टम को बाटर सिस्टम कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, या कह सकते हो हम वस्तु विनिमय की पद्धति। यह वस्तुओं का अदला बदली का एक व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, उसी को बोला जाता है बाटर सिस्टम। अब ये याद रखना जरूरी है, विश्व पर्यावरण दिवस, जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। विश्व, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस।